चलिए, तो मेरी आवाज़ आपके पास में साफ आ रही होगी। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, ये वाला आपको क्वेश्चन दिखा रखा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए, पहली बात तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई आजकल क्या है कि जो सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, उनको तो हर कोई बंदा करता है। जो टफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, अगर मतलब मान लो पेपर में 100 प्रश्न आए हैं, 90 क्वेश्चन आसान है, 10 क्वेश्चन कठिन है, तो कंपटीशन उन 10 क्वेश्चनों के आधार पे ही है। तो इसका आप आंसर बताइए। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। सीधा क्वेश्चन है। यहाँ दो, ये जो आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसके बाद में ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ से मैंने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ जो ये डायोड लगा हुआ है ये आइडियल है। अब कह रहा है कि वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखो एकदम दोबारा देख लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भाई ये जो डायोड लगा हुआ है, ये जो डायोड लगा हुआ है वो कह रहा है आइडियल डायोड है। यानी इसने कहा है कि ये जो आपको डायोड दिख रहा है ये डायोड आइडियल है। और अब कहता है कि भाई डायोड तो आइडियल हो गया। अब कहता है कि ये सर्किट है। अब आप बताइए कि इसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप करके बताइए, सोच लो आराम से। कह रहा है कि भाई इसका जो है वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। सप्लाई वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आइडियल डायोड है, 5 वोल्टेज की बैटरी है। तो कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा सही होगा। अब आप बताइए। तो अब मैं आपको इसका बताऊंगा सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ये जो ए ऑप्शन है, अगर मैं इसकी बात बताऊँ, अगर मैं आपका ए ऑप्शन की यहाँ पे बात करूँ, तो ए ऑप्शन में आपका जो स्लोप है ये 1/2 है, बी ऑप्शन में स्लोप 2 है, सी ऑप्शन में भी स्लोप 2 है, और डी ऑप्शन में भी स्लोप 2 है। अब बताइए कौन सा आंसर आएगा। चलो एज ए टेस्ट है, ये आपके टेस्ट की तरह करके बताइए। तो चलो पेन कॉपी लेके आप करिए, क्या आएगा आंसर। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो ये सबसे पहले मैंने ये वाला डायग्राम आपके सामने बना लिया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये देखिए ये मैंने आपका जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई किया है। यहाँ पर आपका सप्लाई वोल्टेज V है, तो मैंने लिख दिया V बराबर, भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस में करंट एंटर की, यहाँ से करंट एंटर कर रही है तो मैंने प्लस मान लिया। डायोड में यहाँ पे करंट एंटर कर रही है, ये भी मैंने प्लस मान लिया, और बैटरी में भी तो प्लस मान लिया। ठीक है, V बराबर होता है IR, I की जगह तो I है और R का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस ये जो डायोड है ये आइडियल है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, और 5 वोल्टेज की लिख दी मैंने बैटरी। ठीक है, तो V बराबर क्या आ गया, V बराबर आ गया 2I प्लस का 5। अब देखो यहाँ पर जो प्लस का 5 है इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो V-5 बराबर होगा 2I। ये I के पास जो 2 है वो आ जाएगा नीचे, तो V-5/2 ये हो गया I, या फिर V-5/I बराबर हो गया 2। मैंने भाई आपको जल्दी, आप खुद सोल्व कर लो, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, आप मेरा सॉल्यूशन देखो। मैंने सिंपल क्या किया है कि ये जो सवाल आपका दिख रहा है इसमें, हाँ ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो ये कि ज़्यादातर मतलब 5-7% लोगों का सही होगा, बाकी गलत ही होता है। तो V बराबर IR, यानी कि मैंने लिख दिया 2I। ये डायोड तो मैंने कह दिया आइडियल है, तो इसका को हटा दिया है, और 5 वोल्टेज, तो 2I प्लस 5 बराबर क्या हो गया V। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका V-5/2 बराबर I, और V-5/I इक्वल टू 2। अब सबसे पहले इस सवाल में जो है मैं आपको स्लोप निकालना सिखाऊंगा। देखो इसमें कभी स्लोप आ रहा है 2 और कभी आ रहा है 1/2, तो सबसे पहले मैं आपको स्लोप निकालना सिखाऊंगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, इस जो देखो हम जानते हैं ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे यहाँ पे करंट है और यहाँ वोल्टेज है, सभी एक्स अक्ष पे करंट है, वोल्टेज है, करंट है और आपका वोल्टेज है। तो मैं सबसे पहले आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा स्लोप। तो देखते हैं स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको स्लोप समझाने के लिए ये दो डायग्राम ले लिए हैं। देखो, ये है आराम से बढ़िया। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? स्लोप। सेकंड स्टेप में मैं आपको स्लोप सिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो, मैंने क्या किया है, स्लोप सिखाने के लिए आपका जो है, देखो, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। जैसा हम जानते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। देखो, यहाँ पर मैंने एक्स अक्ष पे लिया है वोल्टेज और इस दूसरे डायग्राम में लिया है मैंने करंट। ठीक है, यहाँ पर वाई अक्ष पे लिए मैंने करंट और यहाँ पे लिया है वोल्टेज। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये देखो, आपके सामने दो डायग्राम है। एक बार मैंने एक्स अक्ष पे लिया है वोल्टेज, एक बार लिया है करंट। ये मैंने यहाँ पे लिया है वोल्टेज, यहाँ लिया है करंट। स्लोप जो होता है ना, स्लोप वो होता है टेन थीटा। चाहे एक्स अक्ष पे कुछ ही हो, वाई अक्ष पे कुछ हो, स्लोप होता है टेन थीटा। चलिए, अच्छी बात है, स्लोप टेन थीटा होता है तो बढ़िया बात है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखो, ये वाला, यानी फर्स्ट केस हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, इस केस में क्या है, देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ स्लोप जो है वो टेन थीटा होता है। मैंने क्या किया है कि ये जो आपका एक्स अक्ष है, इस पर जो वोल्टेज है, इसका मान मैंने 4 वोल्ट मान लिया। मैंने मान लिया कि ये जो है आपका 4 वोल्ट है। ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, इस पे मैंने ये मान लिया कि ये जो है आपका, ये आपका 3 एम्पियर है और ये मान लिया मैंने 4 वोल्ट है। ठीक है, तो हम देसी बात जानते हैं कि टेन थीटा, ये एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, LAL अपॉन के और ए, यानी लंब बटे आधार। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अच्छा, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, यानी कि ये लंब है। तो लंब कितना हो गया? 3, और आधार कितना हो गया आपका? 4, मतलब 3/4। लेकिन 3 वास्तव में क्या है? एम्पियर है, क्योंकि ये जो अक्ष है इस पर मैंने एम्पियर ही तो लिया है। और मतलब लंब बटे आधार, ये जो आधार है वो आ गया 4। लेकिन आधार 4 क्या है? वोल्टेज। यानी कि आपका स्लोप हो गया करंट अपॉन वोल्टेज। देखो, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं भाई, आराम से समझो कि स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है जो कि 3 एम्पियर है, यानी इस अक्ष पर करंट है। तो मैंने लिख दिया करंट। ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। और आधार क्या है? सॉरी, ये जो आधार है ये 4 वोल्ट है, तो मैंने लिख दिया 4, यानी कि ये वोल्टेज है। यानी कि यहाँ स्लोप आपका करंट अपॉन वोल्टेज है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड डायग्राम ले रहा हूँ। ये वाला डायग्राम देखिए, ये सेकंड केस लीजिए। देखो, बिना मरे सुरग नहीं मिलता भाई, इस बात को समझ लो आप। ये सेकंड केस देखो, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो नियम तो वही जो बदले नहीं। अब मुझे पता है स्लोप होता है टेन थीटा। ठीक है, और मुझे पता है एक फॉर्मूला था देसी, लाल बटे कक्का, के ए, तो लंब बटे आधार। तो देखो, यहाँ पर ये लंब है, तो लंब कितना है? 4 वोल्टेज, मैंने लिख दिया 4, बटे आधार ये 3 एम्पियर, मैंने लिख दिया 3, यानी वोल्टेज अपॉन आपका आ गया करंट। यानी लंब है आपका 4 और आधार है आपका 3, तो 4/3। अब देखो, यहाँ पर आपका जो स्लोप है ये आया है वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दो केस मेरे सामने हैं, इनमें केवल ये डिफरेंस है कि यहाँ वोल्टेज है और यहाँ करंट है। तो इसमें स्लोप जो है करंट अपॉन वोल्टेज है और यहाँ वोल्टेज अपॉन करंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ मेरे सवाल में। ये जो मेरा सवाल है इसमें कौन सा क्या है भैया? इसमें देखो, चारों के चारों जो ऑप्शन है, इसमें इस अक्ष पर वोल्टेज है और इस अक्ष पर करंट है, यानी वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो कौन सा वाला ग्राफ है इन दोनों में से? देखो, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, यानी ये वाला लगेगा, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ है तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा आपका वोल्टेज अपॉन करंट। स्लोप आपका क्या आएगा? वोल्टेज अपॉन करंट आएगा। ठीक है, तो आपका वोल्टेज अपॉन, अगर मैं करंट की बात करूँ तो, क्या, 1 मिनट यार, ये क्या ड्रामा हो गया इसमें? अच्छा,
अब मैं वोल्टेज अपॉन करंट की बात करूं तो देखिए एकदम बढ़िया, वोल्टेज अपॉन करंट। तो देखो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। भाई मेरा V अपॉन आई के बीच में तो ग्राफ है, तो वोल्टेज अपॉन करंट होगा स्लोप, यानी यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। स्लोप आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो लिख दिया है मैंने कि आपका जो स्लोप है वो आएगा 2। तो इन 4 ऑप्शन में से अगर मैं बात करूँ तो देखो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मेरा स्लोप की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ये बात खत्म हो गई। अब ये जो 2 ऑप्शन है बी और डी, इन दोनों ऑप्शन को मैं वैसे ही बैठा सकता हूँ। क्यों, देखो यहाँ पर करंट, देखो इस अक्ष पर करंट पॉजिटिव है लेकिन इस अक्ष पर करंट नेगेटिव है, ठीक है। इस अक्ष पर करंट वो पॉजिटिव है और इस करंट पर नेगेटिव है। अच्छा, तो मुझे पता है कि ये मेरा जो डायोड है, ये मेरा जो डायोड है, ये आपको दिख रहा है, ये डायोड है, ये आइडियल डायोड है। इसमें केवल पॉजिटिव करंट ही फ्लो होगी, नेगेटिव करंट फ्लो नहीं होगी, ये करंट फ्लो नहीं होगी। ये आइडियल डायोड है, इसमें फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होगी, नेगेटिव करंट फ्लो नहीं होगी। इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। देखो ये आपका जो दोनों ऑप्शन है ये गलत है। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 1/2 नहीं आनी चाहिए, इसलिए गलत है। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है, करंट केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी, पॉजिटिव फ्लो होगी, पॉजिटिव फ्लो होगी, नेगेटिव नहीं फ्लो होगी। यहाँ पर करंट नेगेटिव है, यहाँ पर करंट नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों गलत है। लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए आगे कुछ बताया, देखो क्या है। देखो ये वाला मैं आपको समझा चुका हूँ, अब मैं आगे चल रहा हूँ, आपको कुछ और बता रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये जो डायोड है ये आपका आइडियल है, ये आइडियल डायोड है, और इस आइडियल डायोड पे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज है। तो इस डायोड में इधर करंट कब फ्लो होगी, देखो ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इसका मान मैंने 3 वोल्टेज मान लो, इस वोल्टेज का मान मैं 0 मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ वोल्टेज का मान 0 है, तो करंट इधर फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये आइडियल डायोड है। और यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट। एक केस तो ये हो गया। दूसरे केस में मान लो कि मैंने आपका जो वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू है भाई 0 के अलावा मैंने 5 मानी, मान लो यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, यहाँ पर तो 5 वोल्टेज ही है, तब भी करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि इधर भी 5 इधर भी 5, ना करंट इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो इस केस में भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट केवल तब फ्लो होगी जब वोल्टेज का मान है वो 5 से ज़्यादा होगा। मान लो कि मैंने जो है आपका वोल्टेज है इसकी वैल्यू यहाँ पे मान ली 10 वोल्ट, तो अगर 10 वोल्टेज मानूंगा तो 10 - 5/2, यानी कि 5/5 करंट कितनी फ्लो होगी, 2.5 एम्पियर। यानी कि डायोड में इधर करंट तभी फ्लो होगी जब यहाँ वोल्टेज का जो मान है वो 5 से ज़्यादा होगा। मैंने कैसे समझाया, देखो आपको बता रहा हूँ, लग रहा है जैसे मैं खुद ही समझ रहा हूँ। देखो ये मैंने आपके सामने 3 केस ले लिए। देखो क्या है मामला, भाई मुझे पता है मेरी जो करंट है वो क्या थी, V - 5/2 यही करंट थी। तो मैंने वोल्टेज का मान लिया 0, वोल्टेज का मान 0 मानूंगा तो 0 - 5/2, ठीक है। तो 5/2 तो करंट आ गई माइनस का 2.5 एम्पियर, माइनस का 2.5 एम्पियर आ गई। लेकिन मुझे पता है मैथमेटिकल तो 2.5 आ गई माइनस का, लेकिन मुझे पता है ये डायोड आइडियल है तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगी, करंट का मान 0 होगा क्योंकि ये डायोड ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता। सेकंड केस में मैंने वोल्टेज का मान लिया 5, तो 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ भी करंट फ्लो नहीं होगी। तीसरा केस क्या है, मैंने मान लिया कि भाई यहाँ तो 5 वोल्टेज लगा हुआ ही है, यहाँ मैंने लगा दिया 10 वोल्टेज, तो 10 - 5/2 तो 5/2 तो 2.5 एम्पियर आ गई। तो करंट केवल कब फ्लो होगी, जब इधर करंट तभी फ्लो होगी जब यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका मान 5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस मतलब भाई नेगेटिव रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये आइडियल डायोड है, ये केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है। इसलिए ये जो 2 ऑप्शन है, कौन से वाले, ये जो 2 ऑप्शन है ये गलत हो गई। ये जो 2 ऑप्शन है ये दोनों, भाई ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि स्लोप का जो मान है वो क्या होता है, यहाँ पे 2 आया था। वास्तव में ये जो स्लोप है ये होता है, मतलब ये बटे ये होता है,
मतलब आपका वाई अक्ष के जो वाई अक्ष पर जो वैल्यू है अपॉन एक्स अक्ष पर जो वैल्यू है, यानी कि इस केस में होगा वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज अपॉन करंट उसमें कितना आया था 2। तो इसलिए यहाँ पर स्लोप की जो वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट, यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू दे रखी है वो 1/2 दे रखी है, इसलिए ये गलत है। ये दोनों गलत क्यों है, मैं कह रहा हूँ यहाँ करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होती आइडियल लाइट में, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर आएगा सी। कितना टाइम हो गया, 15 मिनट। यार आप एक क्वेश्चन को 15 मिनट में समझाओगे भैया, क्वालिटी वाले क्वेश्चन 100% में से 10 ही आते हैं और उन्हीं से सिलेक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है।